कहते हैं कि माँ बाप बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। जब बच्चा रास्ता भटकता है तो माँ बाप ही उसको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर जब माँ बाप ही रास्ता भटक जाए तो वो तो खुद तो अंधकार में जाती हैं, लेकिन वहीं पर बच्चों को भी अंधकार में ले जाने से वो नहीं बचा पाते। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के एक जिले से, जहां पर एक शादीशुदा महिला, बल्कि शादीशुदा ही नहीं, उसका बेटा भी जवान होता है और उसका उसी गांव के एक शराबी और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से उसका अवैध संबंध बन जाता है, जिसको लेकर उसका बेटा उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है और पुलिस उस बच्चे को जब हिरासत में लेती है तो बच्चे ने क्या खुलासा किया, जो उसने वजह बताई, वो बड़ी चौंकाने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। उसी बरेली जिले का एक थाना है सीबीगंज। सीबीगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है परधौली। तारीख होती है 23 जनवरी 2025। सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक परधौली गांव से सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का शव मिला है जो कि सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये खबर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम को मिलती है, सुरेश चंद्र गौतम अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जब घटना स्थल पर देखते हैं तो उस व्यक्ति की जो शिनाख्त होती है उसी परधौली गांव का ही वो व्यक्ति होता है और उसका नाम होता है लोकेश गंगवार, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष होती है। अब पुलिस वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और डॉग स्क्वाड भी पहुंचते हैं, आसपास का मौका मुआयना करते हैं और डेड बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं पर अगले दिन पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की यानी कि लोकेश गंगवार की गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है और तभी पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल इस लोकेश गंगवार का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध थे। उस महिला की पहले शादी हो चुकी थी और उसका पति खत्म हो गया था, जिससे उसका एक बेटा भी था और उसने अब परधौली गांव में एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और उसका पहले पति वाला बेटा भी उसी के साथ में रहता था। लोकेश गंगवार अभी हाल ही में बेल पर बाहर आया हुआ था, उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज था और अभी जेल से वो कुछ दिनों पहले ही बेल पर बाहर आया था और उस लोकेश का अवैध संबंध गांव की उस महिला से होता है और वो इससे पहले भी उस शादीशुदा महिला को कई बार वो भगाकर ले गया था और कुछ दिन अपने साथ रखता था और फिर आकर गांव में छोड़ देता था, जिसको लेकर उसका पति काफी ज्यादा परेशान रहता था और कई बार गांव में पंचायतें भी लगी थी और पंचायत में हर बार ये बात तय होती कि अब आगे से लोकेश गंगवार अब ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन हर बार वो यही करता था और बार बार महिला को भगाकर ले जाता और कुछ दिन अपने साथ में रखता और फिर उसको छोड़ देता, जिससे उसका पति भी काफी लाचार दिखता और वो अपनी इज्जत की दुहाई भी देता, लेकिन लोकेश गंगवार पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। और अभी कुछ दिन पहले ही, आज से 4-5 दिन पहले भी उसने यही किया कि उस महिला को फिर से भगा कर ले गया और इसी को लेकर ये हत्या हो गई। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो उसे ये पता चला कि कहीं न कहीं उस महिला के बेटे पर शक हुआ और उस बेटे को हिरासत में ले लिया गया, जो कि उसका पहले पति का बेटा था, लेकिन वो अपने इस दूसरे वाले पति को ही अपना पिता मानता था और इन्हीं के साथ में वो रहता था। जब पुलिस उस बेटे को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है तो वो सारे गुनाह कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही लोकेश गंगवार की हत्या की है। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने क्यों उसकी हत्या की और तुम्हारे साथ कौन था? तभी वो कहता है कि दरअसल ये लोकेश गंगवार का मेरी माँ से अवैध संबंध था, जिसके चलते ये अक्सर मेरी माँ को भगाकर ले जाता था और फिर कुछ दिन रखने के बाद में छोड़ दिया करता था। इससे मेरे
पिता भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते थे और मेरे यार दोस्त भी मुझे ताने मारा करते थे, जिसकी वजह से मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। क्योंकि मेरे यार दोस्त मुझे ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ के चाल चलन ठीक नहीं है और तुम्हारा पिता होते हुए भी वो दूसरे मर्द के साथ में उसके अवैध संबंध है, जिससे मुझे काफी अपने दोस्तों के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ता था। और ऐसा ही इसने फिर अभी किया हाल में कि मेरी माँ को ये भगा कर ले गया। लेकिन इस बार मैंने अपने मामा के लड़के, जो कि मेरा हम उम्र है, इस लड़के की भी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी और मामा के लड़के की भी उम्र लगभग इसी के आसपास थी, और उसने अपने मामा के लड़के को बुलाकर एक प्लान बनाया और इसको लोकेश गैंगवार को सबक सिखाने का इन्होंने मन बना लिया था। और अपनी माँ को ढूंढ ही रहे थे और ढूंढते ढूंढते ये हाईवे की तरफ आते हैं, जहां पर हाईवे पर इनको लोकेश गैंगवार मिल जाता है, जो कि नशे में धुत था और घर की तरफ आ रहा था। तब उस महिला का बेटा इस लोकेश गैंगवार से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी लोकेश गंगवार कहता है कि तुम्हारी माँ महेशपुर में है। तभी वो बेटा कहता है कि चलो तुम नशे में हो और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ अपनी बाइक से। अब उसका मामा का लड़का बाइक चला रहा था और इस लोकेश गंगवार को ये बीच में बैठा लेते हैं और पीछे खुद बैठ जाता है और गांव की तरफ आते हैं। जैसे गांव के करीब आते हैं तो एक खोखा होता है और खोखा के पीछे अरहर का खेत होता है और उस अरहर के खेत पर इसको लोकेश को वहां पर इसका मामा का लड़का और ये दोनों भाई जो है उसको लोकेश को अरहर के खेत में ले जाते हैं और वहां पर इसके ही बेल्ट को निकालते हैं और उस महिला का बेटा इस लोकेश गैंगवार के गले में बेल्ट से फंदा लगा देता है और तब तक फंदा लगा के रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। जब इनको इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लोकेश की मौत हो चुकी है, तभी उसका मोबाइल, बेल्ट और चप्पल वहीं पर पास में ही एक जगह छिपा देते हैं और फिर इसको वहां से उठाते हैं और फिर इसको बीच में बैठाते हैं। और क्योंकि अब ये लोकेश गंगवार मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद भी इसको फिर वहां से उठाने के बाद अरहर के खेत से बाइक में बैठाते हैं और उसको एक दूसरी जगह ले जाते हैं और एक सरसों के खेत पर ले जाकर उसको वहां पर फेंक देते हैं। ये घटना 21 जनवरी 2025 की होती है और ये पूरा खेल 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही कर लेते हैं, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास लोकेश गंगवार इनको मिलता है और तकरीबन 7:45 बजे ये लोग उसको सरसों के खेत पे डालकर वहां से निकल जाते हैं। इन्हीं के बताए हुए आधार पर पुलिस ने जब अरहर के खेत पर गए और इनके बताई हुई जगह पर जब देखा तो वहां पर पुलिस ने लोकेश गंगवार का मोबाइल और चप्पल और बेल्ट ये चीजें बरामद कर ली हैं और जिस बाइक से ये लड़के उसको लेकर गए थे पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली है और दोनों लड़कों को पुलिस हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है, क्योंकि ये दोनों बच्चे नाबालिग हैं जिनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि माँ की एक गलती की वजह से उसके बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो इसलिए कुछ भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचें जरूर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।